आज के समय में ज्यादातर लोगों ने रॉथशील्ड, रॉकफेलर और उन 13 यहूदी परिवारों का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही है। चाहे वो इसराइल का ईरान पर आक्रमण हो, अमेरिका की दुनिया में गुंडागर्दी या फिर आतंकवाद, भूखमरी, बेरोजगारी या गरीबी, हर चीज के पीछे ये 13 यहूदी परिवार ही हैं। और अगर आपने इन 13 में से किसी का भी नाम नहीं सुना तो कम से कम आपने इल्यूमिनाटी शब्द तो सुना ही होगा। इन यहूदी परिवारों ने ही मिलकर साल 1776 में ये इल्यूमिनाटी नाम का संगठन बनाया। इस संगठन का लक्ष्य था पूरी दुनिया पर अपना कब्जा, जिसके लिए इन्हें चाहे बार बार विश्व युद्ध करवाने पड़े, आतंकवादी हमले करवाने पड़े, मासूम बच्चों को मारना पड़े, ये मारेंगे। इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग ये बात जानते ही हैं कि ये लोग कितने ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकी ताकत का असली राज क्या है। कैसे ये लोग अपना हर काम इतनी आसानी से करवा लेते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को भी कैसे ये अपनी कठपुतली की तरह नचा लेते हैं। ये ताकतवर तो है, लेकिन इनकी ताकत छुपी किस चीज में है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि राक्षस की जान जिस तोते में है, वो तोता आखिरकार बना किस मिट्टी का है। लोक कथाओं में ये जिक्र आता है कि एक बार एक बहुत दुष्ट राक्षस मनुष्यों को बहुत सताता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर मनुष्यों ने कई बार उसका वध करने का प्रयास करा, लेकिन उस पर जानलेवा आक्रमण करने के बावजूद भी वो बच जाता। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि दैवी शक्तियों की मदद से उसने अपने प्राण अपने शरीर से निकालकर पिंजरे में बंद एक तोते में डाल दिए थे। और ये रहस्य आम मनुष्य नहीं जानते थे। उस राक्षस का। लेकिन एक वीर राजकुमार कड़ी तपस्या करके राक्षस के इस रहस्य को जान जाता है, और इस बार वो राक्षस को मारने नहीं जाता, बल्कि उस तोते को ढूंढकर उसको मार देता है। तोता खत्म, राक्षस खत्म। हमारे लोक कथाओं की यह कहानी आज भी हमारे ऊपर लागू होती है। आज के राक्षस हैं ये 13 यहूदी परिवार, जिन्होंने दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। और इस राक्षस की जान बसती है इनके पैसे बनाने की ताकत में। पैसा 21वीं सदी की एक ऐसी चीज जिससे आपका पाला हर सेकंड पड़ता है, लेकिन यही एक ऐसी चीज है जिसे आप सबसे कम समझते हैं। आज का ये नोट जिस पर लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यही नोट आपकी गुलामी का असली कारण है, और जिसकी शुरुआत हुई थी आज से 350 साल पहले। यूरोप के देश और खासकर जर्मनी में पहले लोग अपना सोना चांदी मनी चेंजर्स के पास जमा किया करते थे। ये मनी चेंजर्स उस सोने के बदले लोगों को एक पर्ची दे दिया करते थे, जिस पर लिखा होता था कि मैं धारक को सोना देने का वचन अदा करता हूँ। जब कोई आदमी अपना सोना वापस लेने आता तो पर्ची दिखाकर वो सोना ले जाता था। कई सालों से ये मनी चेंजर ईमानदारी से ये काम करते आ रहे थे, लेकिन सोनारों की ही इस गली में एक घर रॉथशील्ड परिवार का भी था। मेयर एम्शेल रॉथशील्ड 5 बच्चों का बाप और इस परिवार का मुखिया, सभी सोनारों में सबसे चालाक। सालों से चली आ रही मनी चेंजर्स की इस प्रक्रिया में रॉथशील्ड ने एक कमी ढूंढ ली। उसने इस बात पर गौर किया कि जब लोग अपना सोना चांदी जमा करके चले जाते हैं तो उनमें से सिर्फ 10% लोग ही अपना सोना वापस लेने इनके पास आते थे। बाकी के 90% लोग अपना सोना वापस लेने आते ही नहीं। वो लोग उस पर्ची को ही एक दूसरे को देकर काम चलाते रहते हैं।
जैसे मैं आपसे कुछ खरीदना चाहता हूँ और उस चीज की कीमत 1 तोला सोना है, तो अब मैं 1 तोला सोने की पेमेंट करने के लिए मनी चेंजर्स के पास जाऊं, वहां से अपना 1 तोला सोना लाऊं और फिर आपको दूं। इससे आसान और अच्छा मैं आपको अपने 1 तोले सोने की पर्ची ही दे दूं। ये पर्ची आप लो और मनी चेंजर को पर्ची दिखाकर मेरे नाम का सोना ले लेना। एक ही बात तो है। अब आप भी मनी चेंजर के पास नहीं गए, आपने भी पर्ची आगे घुमा दी। इसी तरह मनी चेंजर की पर्चियां समाज में चलने लगी। मतलब कि अगर 100 लोगों ने अपना सोना जमा कराया तो केवल 10 लोग ही अपना सोना लेने आते थे और बाकी 90 लोगों का सोना बस ऐसे ही इनके पास पड़ा रहता था। ये कमी देखकर रॉथशील्ड का दिमाग चला। उसने ये तय किया कि अब अगली बार जब कोई उससे पैसे उधार मांगने आएगा तो वो उसे मना नहीं करेगा, बल्कि उधार देगा। उधार कहां से देगा? उसी सोने चांदी से देगा जो उसके पास दूसरे लोगों का जमा पड़ा है। सुनने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसमें एक रिस्क था। रिस्क ये था कि अगर ये बात उनके असली मालिकों को पता लग गई तो लोग मार मार के उसका भरता बना देते। लेकिन एमशेल ये रिस्क लेने को तैयार था। उसने कर्ज देना शुरू कर दिया। सिर्फ कर्ज ही नहीं दिया, बल्कि सबसे खतरनाक चीज, उस पर ब्याज भी मांगने लगा। इस छोटी सी धोखाधड़ी से एमशेल को कितना फायदा हो रहा था, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आखिरकार एमशेल कर क्या रहा था। मान लो कि उस समय एमशेल के शहर में कुल सोना 100 तोला ही था, जो लोगों ने उसके पास जमा करा दिया। जमा कराने पर उसने 100 तोला की पर्ची भी सबको बांट दी। अब 10% लोगों को सोना देने के लिए उसे बस 10 तोला सोना हमेशा तैयार रखना था और बाकी का 90 तोला सोना वो कर्ज पर दे सकता है, जिस पर वो ब्याज भी मांगेगा। अब मान लो कि कोई उसके पास 10 तोला सोना कर्ज पर मांगने आया, तो एमशेल उसे सोना दे देगा, जिस पर वो उससे 6% ब्याज भी चुकाने को बोलेगा, जो हो जाता है लगभग 0.6 तोला सोना। इसी तरीके से वो पूरा बचा हुआ 90 तोला सोना कर्ज में बांट देगा और इस 90 तोला का ब्याज कितना बना? 5.4 तोला सोना। ये ब्याज का 5.4 तोला सोना अब बिना कुछ मेहनत करे अब एमशेल का हो गया है। अब अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि शहर में अब कितना पैसा घूमने लगा, तो आप देखेंगे कि 100 तोले की पर्ची तो पहले ही घूम रही है और 90 तोला सोना जो एमशेल ने कर्ज पर दे दिया वो भी घूमने लगा। तो अब शहर के कुल पैसे का सप्लाई 100 से बढ़कर कितना हो गया? 190। इस 190 में 100 तो असली है, लेकिन ये 90 एमशेल ने हवा में बना दिया। कमाल सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे और सुनो। ये जो 90 तोला सोना एमशेल ने कर्ज पर दिया, ये कर्ज का सोना भी अलग अलग लोगों से घूमकर अंत में उसी के पास आकर जमा हो जाएगा। इस 90 तोला का 10% यानी कि 9 तोला फिर से रखकर वो बाकी का 81 तोला सोना कर्ज पर दे देगा और ब्याज मांगेगा और पैसे की मात्रा फिर से बढ़ जाएगी। ऐसे ही बार बार कर्ज देकर देखते ही देखते एमशेल के पास जो 100 तोला सोना था, अब हिसाब किताब में वो उसके पास 1000 दिखाएगा और उस 1000 की रसीद भी उसने बांट रखी है। इस 1000 की रसीद के लिए उसके पास अब पूरा 100 तोला सोना रिजर्व में आ गया है और लगभग 900 तोला उसने कर्ज पर दे रखा है। इस 900 तोले का ब्याज बन गया 54 तोला। सिर्फ ब्याज से 1 साल में आधा सोना उसके पास जमा हो गया और 2 साल में पूरा सोना एमशेल की तिजोरी बंद। और आम जनता जिसका असलियत में वो सोना था, उसके हाथ में क्या बचा? ये कागज की एक पर्ची। दुनिया के इतिहास में धोखाधड़ी का सबसे उत्तम नमूना। लेकिन इस धोखाधड़ी वाली व्यवस्था में भी ऐसा हो जाया करता था कि अगर कभी 10% से ज्यादा लोग इनके पास सोना लेने आ गए तो अभी सोना कहां से दें? सोना तो कर्ज पर दे दिया। उस समय ये लोग दिवालिया हो जाया करते थे। तो इस दिवालिया हो जाने से बचने के लिए इनको एक तरकीब सूझी। तरकीब ये थी कि इन्होंने देशों की सरकारों को एक नए तरीके का बैंक बनाने के लिए मना लिया, जिसे इन्होंने कहा केंद्रीय बैंक। इन केंद्रीय बैंकों का काम ही ये हुआ करता था कि जब ये बैंक दिवालिया हो जाए तो इन्हें तुरंत पैसा मुहैया कराकर बचा लें।
और आज हमारे देश का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही काम कर रहा है। मेरा नाम है शिवांक यादव और इस सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आखिरकार हमारे देश के अंदर बन कैसे रहा है।